ब्रिटन यंग कमीशन 1926 के रिकमेंडेशन पे जो रुपी स्टर्लिंग रेट को 1 शिलिंग 6 पेंस के ऊपर फिक्स कर दी गई थी। ये किस कारण से की गई? तो आपको ध्यान होगा कि जो 1926 की पीरियड है, इससे पहले कौन सी बड़ी चीज हुई थी? वो हुई थी 1914 की वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर चली 1919 तक, जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी संकट में आ गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक संकट में आई, अभी जैसे बात चल रही है तो रुपी डिप्रिसिएट हो रही है। रुपी डिप्रिसिएट होने से फायदा क्या होता है? डेप्रिसिएशन का फायदा क्या होगा? इंपोर्ट बढ़ेगा या एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होगा? इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। इंपोर्ट महंगा होगा, एक्सपोर्ट सस्ता होगा। रुपये की वैल्यू गिरी, रुपये की वैल्यू गिरी तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होगा, सस्ता मिलेगा। जहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, सस्ता होगा, कॉम्पिटिटिव होगी मार्केट। इंडियन जो गुड्स की मार्केट कॉम्पिटिटिव होगी। तो इंपोर्ट क्या हो रही है? ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब इंपोर्ट महंगा हो रहा है, एक्सपोर्ट सस्ता हो रहा है। एक्सपोर्ट होगा इंडियन कैपिटलिस्ट जो 1905 के बाद स्वदेशी कार्यक्रम के दौरान इंडियन कैपिटलिस्ट की ग्रोथ होती है, शुरुआती ग्रोथ होती है। और वर्ल्ड वार में फिजिकल नेसेसिटीज और नेशनलिस्ट प्रेशर और मार्केट की रिक्वायरमेंट्स की वजह से जब ब्रिटिश की पॉलिसी में चेंज करना पड़ता है और इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना पड़ता है, तो इंडिया में भी कैपिटलिस्ट क्लास और इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास आ गए थे। अब इंडिया के जो कैपिटलिस्ट क्लास हैं वो एक्सपोर्ट चाह रहे हैं, और इम्पोर्ट भी चाहते हैं सस्ता हो। पर इम्पोर्ट तो महंगा हो रही है। एक्सपोर्ट को वो क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट को वो क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियली उन्होंने हाइयर रेट पे फिक्स कर दिया। अब हाइयर रेट पे फिक्स कर दिया, मार्केट रेट को डिमांड कर रहे थे कि 1 शिलिंग 4 पेंस की मार्केट रेट के हिसाब से इंडियन जो करेंसी को फिक्स किया जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने हाइयर रेट पे कर दिया, जिसकी वजह से जो इंडिया की एक्सपोर्ट है उसमें दिक्कत आई। और दूसरी, मार्केट पैसे की जो वैल्यू को उन्होंने बढ़ा दिया आर्टिफिशियली, तो वो उससे क्या बढ़ेगी? क्रेडिट वर्दिनेस, यानी कि अब आपकी करेंसी ज़्यादा स्टेबल लग रही है तो आपको आसानी से लोन मिल सकता है। और दूसरी बात कि यहाँ से फ्लो ऑफ रेमिटेंस भी आसान होने चाहिए, जो आपको पता होगा कि एज होम चार्जेस यहाँ से रेमिटेंसेस जाते थे, मेजर उसमें से होम चार्जेस थे। फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस में मेजर शेयर होम चार्जेस की बात करते थे। तो ये जो है हमारी सही आंसर है।